बेसिक लेवल पर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो हम आपको इजी लेवल पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अच्छी तरह समझिए और इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चले जाइए। सिंगुलर का वजन टूट चुका है जमा में आकर, दैट इज कॉल्ड, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चले जाइए। मुज़क्कर मीन्स बच्चे हों, लड़के हों, नौजवान हों, बूढ़े हों। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। मफ़हूम? अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा होगा, अल मुदर्रिस मारिफा, मुदर्रिसुन नकीरा। अब मैं कुछ वर्ड्स कहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वो मारिफा है या नकरा है। हैया, यहां आपने देखा मुदर्रिस जो सिंगुलर था वो अपनी जगह पर सलामत और बरकरार है। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज तलबा, मैं आपका उस्ताद रेहान नदवी एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल शाहीन ऑनलाइन। मरहबन बिअउदतिकुम इला क़नातिना शाहीन मिन खिलालिल इंटरनेट। मेरे अजीज तलबा, प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक लेवल पर इंट्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं उसे कवर किया था। अब इस वीडियो में हम सम इंपॉर्टेंट बेसिक्स कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स कवर करेंगे जो हमारी मुब्तदा खबर यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बेस्ड सेंटेंसेस को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। जैसे इट्स हॉट टुडे, आज गर्मी है। इट्स कोल्ड टुडे, आज सर्दी है। अल हयातु क़सीरा जिद्दा, द लाइफ इज टू शॉर्ट। इसी तरह अल महम्मात कसीरा जिद्दा, द टास्क्स आर टू मच, काम बहुत ज्यादा हैं और जिंदगी बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अल हयाता कहें, अल हयातू कहें या अल हयाती का इस्तेमाल करें, जबर इस्तेमाल करें, जेर इस्तेमाल करें या पेश इस्तेमाल करें? इन चीजों को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स जाननी होंगी, जिनकी बेस पर हम एराब यानी डिक्लेंशन, किसी भी वर्ड के लास्ट में जो चेंजेस आते हैं उनको भी समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स जानते हैं जो टर्म्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। फहय्या नब्दअल फ़स्ल बिदून ताखीर। बअदुल असासियातिल मुहिम्मा, सम इंपॉर्टेंट बेसिक्स, कुछ बुनियादी चीजें जो बहुत ज्यादा अहम हैं। हय्या नतक़द्दम। सो अल इस्म नाउन, अल इस्म नाउन, इस्म को नाउन कहते हैं और यू कैन से नाउन को इस्म कहते हैं। हय्या नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ें। अल इस्म, अब या तो इस्म मुज़क्कर होगा यानी मैस्कुलिन, मुज़क्कर को हम मैस्कुलिन कहते हैं या मैस्कुलिन को हम मुज़क्कर कहते हैं। जैसे अल मुदर्रिस, द टीचर। इसका अपोजिट इस्तेमाल करते हैं हम अल मुअन्नस, फेमिनिन। मुज़क्कर मुअन्नस, प्लीज रिपीट दैट आफ्टर मी। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस, फेमिनिन। ओके, जैसे अल मुदर्रिसा, द टीचर यानी द फीमेल टीचर। ओके, मुअन्नस फेमिनिन अल मुदर्रिसा, अल मुदर्रिस, अल मुदर्रिसा। ऐसे ही अत्तालिब, द स्टूडेंट, अत्तालिबा, द फीमेल स्टूडेंट। ऐसे ही अल वालिद, फादर, अल वालिदा, मदर। ऐसे ही अल मुहासिब, द अकाउंटेंट, अल मुहासिबा, द फीमेल अकाउंटेंट। ऐसे ही अल मुदीर, द मैनेजर, अल मुदीरा, द फीमेल मैनेजर। लाइक दैट। इस तरीके से हम अरबिक में वर्ड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं और इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स की भी मुज़क्कर और मुअन्नस इस्तेमाल होती हैं। जैसे किताब, बुक, अल कुर्रासा, नोटबुक। यानी किताब के लास्ट में राउंडता गोलता नहीं है, जबकि कुर्रासा लफ्ज के लास्ट में राउंडता यानी गोलता का इस्तेमाल हो रहा है। मफहूम? इस तरह हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सबकी मुज़क्कर और मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं अरबिक लैंग्वेज में। हय्या नतक़द्दम, आइए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव इज अदातुत तारीफ। अदातुत तारीफ यानी डेफिनिट पार्टिकल, द पार्टिकल दैट इज यूज्ड टू मेक एनी वर्ड डेफिनिट। किसी भी वर्ड को डेफिनिट बनाने के लिए अदातुत तारीफ इस्तेमाल करते हैं, यानी अल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अल मुदर्रिस, जो हमने ऊपर मुदर्रिस लफ्ज पढ़ा था उसके शुरू में अल का इस्तेमाल हुआ था और हमने यहां पर उसको हाईलाइट किया है, जो द के मीनिंग अदा करता है, यानी कोई खास टीचर।
जैसे हम कहें राइतु المدرس في الطريق, I saw the teacher on the road, यानी मैंने किसी खास टीचर को रोड पर देखा है जिसको मैं भी जानता हूं और पॉसिबली आप भी जानते हैं. मफहूम? हसनन. अदात तारीफ डेफिनेट पार्टिकल और यू कैन से आर्टिकल. ग्रामेटिकल लैंग्वेज में डेफिनेट पार्टिकल भी इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल के लिए. हैया. द नेक्स्ट वन वी हैव इज अदात तनकीर, यानी इंडेफिनिट पार्टिकल दैट इज यूज्ड टू मेक एनी वर्ड इंडेफिनिट. किसी भी वर्ड को इंडेफिनिट बनाने के लिए अदात तनकीर इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है? अल का इस्तेमाल नहीं होगा उस वर्ड पर, बल्कि तनवीन का इस्तेमाल कर लेते हैं. दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं. मफहूम? अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे. किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर तनवीन आती है तो वहां पर आ के मीनिंग ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, या अगर प्लूरल में आती है तो सम के मीनिंग हो जाते हैं. मफहूम? जैसे मुदर्रिसुन अ टीचर, अल मुदर्रिस द टीचर, मुदर्रिसुन अ टीचर. ऐसे ही अल किताब द बुक, किताबुन अ बुक. ऐसे ही अल कलम द पेन, कलमुन अ पेन. ऐसे ही अत्तालिब द स्टूडेंट, तालिबुन अ स्टूडेंट. लाइक दैट. फहय्या नतकद्दम. आइए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन वी हैव इज मारिफा. जिस वर्ड पर अल का इस्तेमाल हो रहा हो वो लफ्ज हमारा मारिफा कहलाता है. अल मुदर्रिस द टीचर. मारिफा को डेफिनेट कहते हैं इंग्लिश में, जैसे अल मुदर्रिस द टीचर, जबकि इसका अपोजिट जो इस्तेमाल होता है उसको हम नकीरा कहते हैं, इनडेफिनिट. नकीरा, मारिफा, नकीरा, मारिफा, नकीरा. और इसके लिए हम, आपको मालूम है क्या इस्तेमाल करते हैं? लास्ट में तनवीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मुदर्रिसुन. अल मुदर्रिस मारिफा, मुदर्रिसुन नकीरा. अब मैं कुछ वर्ड्स कहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वो मारिफा है या नकरा है. हैया. किताबुन, अल कुर्सियु, कलमुन, मुदर्रिसुन, फस्लुन, अत्तालिबु. बस कफाकुम हादा. इन वर्ड्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से मारिफा कौन सा है और नकिरा कौन सा है. हैया नतकद्दम. आइए आगे बढ़ें. नेक्स्ट वन वी हैव इज मुफरद. मुफरद यानी सिंगुलर. एक चीज पर जो दलालत करे, एक शे पर जो दलालत करे, वो सिंगुलर मुफरद कहलाता है अरबिक में. प्लीज रिपीट दैट. मुफरद, मुफरद. मुमताज. हैया. जैसे अल मुदर्रिस द टीचर, इसी तरह अल वलद द बॉय, यानी सिंगुलर है. सिंगुलर है, ये एक है, दो लड़के नहीं हैं यहां पर, या बहुत सारे लड़के नहीं हैं यहां पर. अल वलद इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल इज औलाद. इसकी जमा औलाद इस्तेमाल होती है, उसके माने होंगे बहुत सारे बच्चे. अल मुदर्रिस द टीचर, इसकी जमा इस्तेमाल होती है अल मुदर्रिसून, बहुत सारे टीचर्स. हैया नतकद्दम. आइए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन वी हैव इज मुसन्ना. मुसन्ना डुअल को कहते हैं, जो दो के लिए इस्तेमाल हो. उसके लिए हम क्या करते हैं? अल मुदर्रिस जो लफ्ज हमने पढ़ा था, उस वर्ड के लास्ट में हम अलिफ और नून की ज्यादती कर देते हैं, अलिफ नून बढ़ा देते हैं. अल मुदर्रिसानी, लाइक दैट, टू टीचर्स. ऐसे ही अल मुदर्रिसैनी, टू टीचर्स. अब यहां आपने देखा अल मुदर्रिसानी, अलिफ नून बढ़ाया हमने, अलिफ नून का इजाफा किया, जबकि अल मुदर्रिसैनी यहां पर हमने या नून का इजाफा किया. ऐसा क्यों हो रहा है? इसी का नाम इराब है. जबर जेर पेश के जो चेंजेस आते हैं किसी भी वर्ड के लास्ट में, जैसे अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसा, अल मुदर्रिसी. इसी तरीके से अल मुदर्रिसानी, अल मुदर्रिसैनी. यहां पर जो चेंजेस आ रहे हैं इस तरह के, इसी का नाम एराब है. वर्ड्स के लास्ट में जो तब्दीलियां होती हैं उनका नाम एराब है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अरबिक लैंग्वेज.
عربک لینگویج کو اچھی طرح سمجھنے، صحیح طور پر بولنے کے لیے قواعد کا یعنی اعراب کا سمجھنا ناگزیر یعنی بے انتہا ضروری ہے۔ ہیا نتقدم، آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ الولدانی، ولد لفظ کے لاسٹ میں ہم نے الف اور نون بڑھا لیا ہے۔ الولدانی، ٹو بوائز، ایسے ہی الولدینی، ٹو بوائز، مفہوم؟ حسناً، آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ جیسے الکتابانی، الکتابینی، ایسے ہی القلمانی، القلمینی، ایسے ہی الطالبانی، الطالبینی۔ حسناً، ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھیں۔ The next one we have is جمع المذکر السالم، یعنی ساؤنڈ میسکلین پلورل، مذکر کی جمع جو محفوظ یعنی سالم ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے جانتے ہیں۔ المدرسون، یہاں آپ نے دیکھا مدرس جو سنگولر تھا وہ اپنی جگہ پر سلامت اور برقرار ہے۔ میم پر پہلے بھی پیش تھا، اب بھی پیش یعنی ضمہ ہے۔ دال پر پہلے فتحہ تھا، اب بھی فتحہ یعنی زبر ہے۔ را پر زیر تھا، سین پر پیش تھا۔ المدرس، مفہوم؟ حسناً، صرف ہم نے واو اور نون کا اضافہ کیا ہے۔ سو واو نون کے ساتھ جو جمع استعمال ہوتی ہیں، پلورلز استعمال ہوتی ہیں، وہ مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ مذکر مینس بچے ہوں، لڑکے ہوں، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، مذکر کی جنس سے ہوں، میل کی جنس سے، مفہوم؟ سو ایسی جمع جس میں واحد کا وزن نہ ٹوٹے یعنی سنگولر کا وزن نہ ٹوٹے، دیٹ از کالڈ جمع المذکر السالم، جو سالم رہے، محفوظ رہے، یعنی جو ساؤنڈ ہو، جو محفوظ ہو۔ ہیا المدرسون، المدرسین، یہاں ہم نے یا نون کا استعمال کیا۔ دھیان رہے میرے عزیز طلبہ، ڈول میں ہم نے یا سے پہلے زبر اور یا کے بعد زیر استعمال کیا تھا، جیسے المدرسینی۔ جمع میں ہم نے یعنی جمع مذکر سالم میں ساؤنڈ میسکلین پلورل میں ہم نے یا ما قبل مکسور یا ما بعد مفتوح، یعنی یہ ٹرم ہے جو ہم اعراب میں اچھی طرح کور کریں گے، یعنی یا سے پہلے زیر اور یا کے بعد زبر استعمال کیا ہے جمع مذکر سالم میں۔ اس چیز کو آپ اچھی طرح ملحوظ رکھیے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیے۔ ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ وی ہیو از جمع المؤنث السالم، یعنی ساؤنڈ فیمینین پلورل۔ آئیے دیکھتے ہیں المدرسات، مدرس لفظ تک ساؤنڈ ویسا ہی ہے، یعنی حروف اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ المدرس، صرف ہم نے الف اور تا کی زیادتی کی ہے، الف اور تا کا اضافہ کیا ہے، مفہوم؟ ٹیچرز یعنی فیمیل ٹیچرز، ایسی جمع جو مؤنث کے لیے بنائی جاتی ہے اور وہ سالم ہوتی ہے، یعنی جمع جب بنائی جاتی ہے تو اس کے سنگولر کا وزن ٹوٹتا نہیں ہے۔ میم پر پہلے بھی ضمہ تھا یعنی پیش تھا، دال پر پہلے بھی زبر تھا، را پر پہلے بھی زیر تھا، سین پر پیش اس لیے نہیں رہے گا کیونکہ الف سے پہلے پیش کبھی استعمال نہیں ہوتا ہے اور اس کو پڑھنا بھی دشوار ہے۔ المدرسات، ایسے ہی المدرساتی۔ اوکے، آئیے پریکٹس کر لیتے ہیں جمع مذکر سالم کی اور جمع مؤنث سالم کی۔ جیسے المسلمون، المسلمین، ایسے ہی العادلون، العادلین، ایسے ہی الحافظون، الحافظین، لائک دیٹ۔ اسی طریقے سے المسلمات، المسلماتی، العادلات، العادلاتی، الحافظات، الحافظاتی، مفہوم؟ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ بیسک لیول پر جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو ایزی لیول پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھیے اور ان کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیے تاکہ جب ہمارا اعراب کا چیپٹر شروع ہو تو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، جو اعراب ہمیں عربک لینگویج کو اچھی طرح سمجھنے میں مدد کریں گے۔ ہیا نتقدم، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
The last one we have is jam'un mukassar, यानी broken plural. अब आप समझ ही गए होंगे broken plural का क्या मतलब होगा, लेकिन फिर भी आइए उसको कवर करते हैं. अल औलादु, अल औलादा, अल औलादी. यहां आपने देखा दाल पर यानी वर्ड के लास्ट पर जम्मा यानी पेश, यहां पर फतहा यानी जबर, और यहां पर कसरा यानी जेर का इस्तेमाल हुआ वर्ड के लास्ट वाले हर्फ पर. इसी का नाम एराब है, जिसे कुछ देर पहले हम आपको बता चुके हैं. सो दिस इज ब्रोकन प्लूरल, टूटी हुई जमा. मतलब क्या है इसका, आइए देखते हैं. अल वलद, द बॉय, लड़का. यहां आप देखें, अगर हम अल को हटा देते हैं यहां से, आप देखेंगे वाव पर जबर, ओके, यानी पहला हर्फ वाव है. जबकि यहां पर हम देखते हैं पहला हर्फ हमजा आ चुका है. औलाद, हमजा जबर आ. हम वहां पर देखेंगे वाव पर जबर है, फतहा है, जबकि यहां हम देखते हैं तो वाव पर सुकून है. वहां हम देखते हैं लाम पर जबर, यहां लाम पर जबर, ठीक है, लेकिन यहां लाम के बाद अलिफ, वहां लाम के बाद अलिफ नहीं है. सो सिंगुलर का वजन टूट चुका है जमा में आकर. दैट इज कॉल्ड जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल. उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपको समझ में आ गई होंगी मेरे अजीज तलबा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अहम है. इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम एराब की बहस शुरू करें और शॉर्ट स्टोरीज एंड डेली स्पोकन सेंटेंसेस जिन्हें हम कवर कर रहे हैं, जब धीरे धीरे स्टोरीज बड़ी होती चली जाएं और सेंटेंसेस भी बड़े होते चले जाएंगे, तो उनको अच्छे तरीके से हम समझ सकें और कवर कर सकें. सो आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी ऐप शाहीन ऑनलाइन को भी डाउनलोड कर लें. सो अगली वीडियोस तक के लिए शुक्रन, माअस्सलामा.